बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिसिज़ रुहेल व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी संडे की रूटीन। संडे को सुबह तकरीबन उठते उठते 11 बज गए थे और सबसे पहले मैंने फिर ये काम किया कि राइफ को मैंने शॉवर दिया, उसके कपड़े वगैरह निकाल के, उसकी चीज़ें निकाल के मैंने रख दी। पानी मैंने जो था वो हल्का नीम गर्म कर लिया था, क्योंकि अभी इसको इतने ठंडे पानी से तो नहलाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए मैंने अभी पानी इसके लिए गर्म कर लिया। इसको शॉवर दिया मैंने। शॉवर देने के बाद ये सो गया था। और आज संडे वाले दिन ना मैंने ना कोई क्लीनिंग करनी होती है और ना ही मैंने कोई डस्टिंग वगैरह करनी होती है और ना ही मैंने लॉन्ड्री करनी होती है, क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड जो है वो घर होते हैं और इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि किचन के काम के अलावा मैं कोई दूसरा एक्स्ट्रा काम ना करूँ। क्योंकि जिस दिन हस्बैंड घर होते हैं डेफिनेटली हर जो वाइफ होती है ना वो अपने शोहर के साथ जो है क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे थे, तो मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर लिया था। रोटियां जो थी वो मैंने घर ही बना ली थी और जो सालन वगैरह था वो मैंने चने और हलीम बाहर से मंगवाया था और साथ में हलवा पूरी। और फिर दूध बॉयल करने के बाद एक तरफ मैंने चाय रख ली थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों, जिस दिन आपके शोहर घर हैं कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है ना उनके साथ स्पेंड करें। हाँ, हर जो है ना शोहर, उसकी जो नेचर होती है, उसकी जो तबीयत होती है ना वो डिफरेंट होती है। अब मेरे शोहर की ये नेचर है कि उन्हें नहीं पसंद कि जिस दिन मैं घर हूँ तो मैं किचन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम करूँ, यानी मैं लॉन्ड्री करूँ, क्लीनिंग करूँ, डस्टिंग करूँ। वो कहते हैं ये एक दिन पहले ही काम आप सब कर लिया करें, संडे वाले दिन ये काम ना किया करें। हो सकता है कि आपके हस्बैंड को ये ना पसंद हो, वो चाह रहे हो कि डेली जो है वो आप काम करें, तो आपको उनकी जो है वो तबीयत के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए। तो मैं अपने हस्बैंड की जो तबीयत है उनकी नेचर के अकॉर्डिंग चलती हूँ, तो इसलिए संडे वाला दिन जो है वो मेरा सिर्फ किचन में या फिर अपने हस्बैंड के साथ जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड करने में गुजर जाता है। और यहाँ फिर राइफ होता है मेरे साथ। तो जी यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब नाश्ता जो है वो काफ़ी लेट हो रहा है, तो खाना भी डेफिनेटली फिर बनना है और उसको बनाने में भी फिर मैंने लेट ही हो जाना था। तो जी बहुत ज़रूरी होता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है शादी के बाद। हम जो बीवी होती है उसे अपने शौहर की नेचर को समझना पड़ता है, और कोई ये नहीं होता कि 1-2 दिन में ही आपको नेचर समझ आ जाती है। टाइम लगता है, तकरीबन काफ़ी टाइम बाद आपको समझ आती है कि आपके हस्बैंड को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है। और यहाँ पे ये मुझे पैसे दे रहे थे कि मेरी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा था कि मुझे अब कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। जो पॉकेट मनी आपने मुझे दी थी वो ख़त्म हो गई है ईद वगैरह में, तो आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दें। तो वही मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे। आप लोग ये ना समझिएगा कि मुझे नाश्ता बना के देने के पैसे मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने जो था ना नाश्ता जो था वो डालना शुरू किया, निकालना शुरू किया जल्दी जल्दी से। बस जैसे हुआ मेरे से मैंने रख दिया, क्योंकि भूख काफ़ी लग गई थी, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा लग गई थी और गर्मी इतनी ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ फैसलाबाद में तो बहुत गर्मी हो गई है। अब किचन में इंसान मुझे सही से ना पता है। अब मैं नाश्ता बना रही थी संडे वाले दिन कल, यानी कि तो और वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ मंडे वाले दिन। तो नाश्ता बनाते बनाते बिल्कुल मेरा जो है ना फेस और सर जो था वो पसीने से भीग गया था। इतनी शदीद गर्मी हो गई है, यहाँ पे किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो जैसे जैसे फिर और गर्मी आती जाएगी, डेफिनेटली ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा और ज़्यादा गर्मी आती जाएगी, बर्दाश्त करनी फिर मुश्किल होती जाएगी। तो वैसे भी ओवरऑल जो है हाँ वर्ल्ड वाइड ही जो है ना वो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, जो गर्मी है उसका ड्यूरेशन बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे जी अगर हम अपना नाश्ता हम लोग कर रहे हैं तो राइफ़ को हम कैसे भूल सकते हैं। तो राइफ़ का भी हम लोगों ने साथ ही फिर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया, क्योंकि उसने भी साथ ही ब्रेकफास्ट करना था। तो फिर जी ये मैंने टेबल पे सारी चीज़ें रख दी थी और साथ ही राइफ़ की मैं हमेशा ही ना खाना खाना हो, ब्रेकफास्ट करना हो ना, मैं पीछे रह जाती हूँ करने में, क्योंकि उसी टाइम ही राइफ़ ने भी कहना होता है कि मैंने खाना है। तो फिर उसको खिलाते खिलाते मैं जो है अपना लेट खाती हूँ, तो वो फिर मैं सबसे लास्ट पे रह जाती हूँ। फिर मैं सबसे लास्ट पे खाने के बाद सारा टेबल समेटती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक को जो है ना बनाते हैं, कहते हैं जितने दिन आपने खाया है ना उतनी दफ़ा मैं 2 दफ़ा खा सकता हूँ। तो उन्हें ये पता नहीं होता ना, हस्बैंड्स जो है वो तंग करते, उन्हें पता नहीं होता कि हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं, साथ में तो नहीं होगा भाई। तो ये है जी साथ में मैंने किया, बर्तन धो लिए, फिर मैंने जल्दी जल्दी से समेट लिया और फिर इसके बाद मैं ना थोड़ी देर सोने चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। एक तो वैसे ही संडे वाले दिन मैंने कोई और दूसरा काम नहीं करना होता किचन के अलावा, खाना बना लिया या चाय वगैरह बना ली, पी ली, या कोई मूवी देख ली अपने हस्बैंड के साथ बैठ के।
ऐसे बस टाइम गुजर जाता है। यहाँ रात में हम लोग थोड़ी देर आउटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि संडे वाले दिन ना मैं सोती बहुत ज़्यादा हूँ कि मुझे बार बार नींद आ जाती है। हाल ही दिमाग वैसे भी शैतान का घर होता है और वैसे बैठे बैठे भी नींद आना शुरू हो जाती है। तो बार बार मुझे नींद आ रही थी और मैं सोती जा रही थी। सोने में काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 मंथ जो ओल्ड बेबी है ना, उसके लिए ये साबूदाना की जो खीर है वो बनाने का तरीका। तो हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून ले लेना है साबूदाना। उसे अच्छी तरह से हमने धो लेना है। धोने के बाद उसे हमने बॉयल कर लेना है। हमने बॉयल तब तक इसे करना है जब तक ये ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा। ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देना है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, फिर आपने क्या करना है, अगर आपका बच्चा बिल्कुल अभी 6 मंथ का है तो आपने काऊ का दूध जो है ना वो आपने यूज़ करना है। तो अगले वीडियो में आपको मैं ये भी बताती हूँ कि बच्चों के लिए ना काऊ का जो दूध है ना वो किस तरह से बॉयल करते हैं। मुझे भी मेरी एक दोस्त है गुलनाज, उन्होंने बताया, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था कि बच्चों को काऊ का जो दूध है वो किस तरह से देना है, कब से देना है। मुझे उसने गाइड किया। मुझे अभी भी मुझे जिन चीज़ों का नहीं पता होता मैं उसी से पूछती हूँ और मुझे वही गाइड करती है। तो फिर यहाँ से दूध ऐड करने के बाद जो थी शक्कर ऐड की थी मैं, क्योंकि राइफ को शुगर नहीं दे रही। शुगर वैसे ही वाइट पॉइज़न है, मैं अवॉइड कर रही हूँ कि 2-3 साल तक इसे ना दूँ शुगर। इसको मैं अभी ये शक्कर जो है ना वही दे रही हूँ। दूध में भी मैं काऊ के दूध में भी वही इसको दे रही हूँ। और इस तरह मैं इसके लिए कोई चीज़ बनाऊँ ना वो उसमें भी मैं यही डाल के इसे दे रही हूँ। तो इस तरह से जितना आपने गाढ़ा करना उतना कर लें, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि साबूदाना जो है इसका टेक्सचर और ठंडा होने के बाद जो है ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको पतला ही निकाल लें। क्योंकि ठंडा होने के बाद वैसे भी साबूदाना जो है वो ज़रा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिस तरह कस्टर्ड हो जाता है ना उस तरह ये गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह बस इसको डिश आउट कर लें और ठंडा करने के बाद बच्चे को आपने दे देना है ताकि वो खा ले आराम से। खिलाना तो हमने खुद ही है, देना नहीं है उसे, खिलाना तो हमने खुद ही होता है। बच्चे इतने छोटे होते हैं। और सुबह दोपहर शाम खास तौर पर ख्याल रखें कि सुबह और दोपहर शाम 3 टाइम ज़रूर बच्चे को ना सॉलिड दें। वैसे तो मैं इसको 2 आवर्स के, जब मैंने शुरू किया था ना पहले, तो मैं इसे सुबह दोपहर और या फिर सुबह शाम इस तरह 2 टाइम्स दे रही थी। लेकिन अब मैंने क्या किया है, फिर मैंने 3 टाइम कर दिया और अब मैं इस तरह करती हूँ कि आफ्टर एवरी 2 और 3 आवर्स मैं इसे कुछ ना कुछ देती रहती हूँ सॉलिड भी। और फिर उसके बाद 3 to 4 आवर्स के बाद ना मैं दूध दे देती हूँ इसे। तो इस तरह पता चलता जाता है आपको बच्चे की नेचर का भी, और इस समझ आती जाती है कि उसको चीज़ कब देनी है कब नहीं देनी। हो सकता है कोई मेरी तरह न्यू मदर हो, उसको मेरी वीडियो देख के कोई हेल्प मिल जाए और किसी का भला हो जाए। क्योंकि मेरा भला तो मेरी दोस्त ने किया है गुलनाज ने, जब मुझे किसी भी चीज़ का पता नहीं था और अगर मुझे इस तरह कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं उससे कॉल कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा गाइड कर देती है और मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फिर हेल्प हो जाती है। तो मैं भी आप में से कोई मेरी वीडियो देखे तो देखने के बाद उसकी भी हेल्प हो जाए, तो इस तरह से जी मुझे भी कोई अजर मिल जाए थोड़ा बहुत किसी की मदद करने का। यहाँ पे अब खाना जो तो बनाते बनाते ऑलमोस्ट मुझे 5 ही बज गए थे। तो मैंने चने की दाल और चावल बना ली क्योंकि वो जल्दी में बन जाने थे। पर मैं कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने बैठती तो फिर मुझे टाइम लग जाना था। और दाल वैसे भी पूरा वीक हो गया था, मैंने दाल नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज दाल बना लेते हैं। तो मैंने फिर जल्दी से दाल को बॉयल कर लिया था अलग से प्रेशर कुकर में और मसाला वगैरह बना के बस अंदर डाल दिया। और एक तरफ मैंने चावल रख दिए साथ में ताकि जल्दी जल्दी जो है ना काम हो जाए। अब गर्मी की वजह से किचन में खड़ा होने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, तो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि जितना काम जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लिया जाए। और दोपहर को जब ज़्यादा गर्मी होती है मैं अवॉइड करती हूँ कि दोपहर को किचन में ना जाऊँ। सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब थोड़ा मौसम और टेम्परेचर बेटर होता है बंदा तब भी चला जाए। तो आजकल बस यही ईद के बाद रूटीन चल रही है, सुबह दोपहर शाम का खाना फिर से वापस आ गया है। वैसे ना मैं सोच रही थी इतना हमारे टीचर होते थे जब मैं बीए कर रही थी तो वो कहा करते थे कि ये पाकिस्तानी माएँ होती हैं जो बच्चों को सुबह दोपहर शाम इन्होंने खानों पे लगाया होता है। सुबह हो गई है इनका नाश्ता, दोपहर हो गया इनका खाना है, रात का इनका खाना है। तो जो गोरे होते हैं वो उनके बच्चे आते हैं, वो भी अपने बर्गर बनाते हैं, अपने सैंडविच बनाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं अब अगर इस बात को सोचूँ ना तो उन्होंने तो ये बात कर दी, लेकिन हमें पता है कि एक माँ के लिए ना उसका बच्चा कितना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपको बार बार भी उसके लिए कुछ बनाना पड़ता है ना, माँ कहती है मैं बनाऊंगी, अपने बच्चे को बना के दूंगी। इस तरह उसके घर वाले जितने भी उसके घर के फ़र्द हैं, ये नहीं कि सिर्फ अपने बच्चे के लिए, औरत का ये होता है कि मैं अपने घर में जितने भी फ़र्द हैं उनको मैं जितनी दफ़ा भी कह रहे हैं मैं बना के दूँ ताकि वो घर से खाएँ। तो फिर
जब वो माँ के तौर पे सोचती है तो जब वो दूसरों के लिए बनाती है तो माँ कैसे अपने बच्चे के लिए ना बनाए। तो फिर मुझे ना अपने सर की बात थोड़ा इख्तलाफ भी होता है कि ये तो माँ है ना, माँ की सोच है, माँ ने नहीं करना ख्याल बच्चों का तो फिर किसने करना है। तो यार अगर हम देखें गोरों को, तो गोरों की तो हर चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा अलग है, तो डेफिनेटली उनका तो ये तरीका भी तो अलग ही होगा। जब उन्होंने बच्चों को अपने साथ सुलाना नहीं होता, उनके सेपरेट रूम होते हैं। तो और जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें जाके वो ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं, तो उनके तो ऐसे ही कोई कल्चर है। तो हमारा तो ऐसे नहीं है, ना ही औलाद छोड़ सकते हैं, ना ही माँ बाप छोड़ सकते हैं, ना ही बहन भाई छोड़े जा सकते हैं। यही सबसे अहम और कीमती रिश्ते होते हैं। अगर हम इन्हीं का एहसास नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे। माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम देखा जाए तो माँ बहन भाइयों के बगैर भी हमारी ज़िंदगी जो है वो अधूरी होती है। औलाद नहीं है तो औलाद के बगैर भी ज़िंदगी जो है वो बहुत अधूरी सी है। अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए हैं सारे के सारे, उनकी कोई ना कोई अहमियत है। ऐसे नहीं है कि हर रिश्ता जो है कोई माने नहीं रखता, हर रिश्ते का कोई ना कोई मतलब है। अब यहाँ पे मैंने बेबी का ये जो कौ का दूध है ना, ये ब्लैक वाली पतीली में उसमें बॉयल करने रखा है। इसमें आधा किलो दूध था और इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ गिलास से ज़्यादा मैंने ना पानी डाला है, और इसमें थोड़ी सी सौंफ और एक इलायची डाल के ना इसको एक बॉयल आना है तो बस, और दूसरा बॉयल फिर दोबारा से दिला के उतार लेना है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। तो इस तरह से इसको हमने मैनेज करना है और देना है। तो जी यहीं तक था मेरा संडे का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।